हो गलो। हाँ, तो यहाँ प्रश्न में मैं तो अलग से प्रश्न दे दी हूँ, आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं सिखाने के लिए ऐसे कर दी हूँ कि कितना घटाएंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, या कितना जोड़ेंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहता है कि इसके इकाई स्थान पर कौन संख्या संभवतः हो सकता है। हाँ, तो पहले हम यह जानेंगे कि कितना घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। कहाँ गया था, कहाँ गया था जी? आओ इधर, किसको पूछ करके गया था? कान पकड़ो, उठ बैठ करो, कान पकड़ो, अपना कान पकड़ो ने, अब बैठो, उठो, उठो। घर जाएगा तो क्या करना चाहिए? पूछ करके जाना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। एक रुकेगा कि गिनती नीचे खिसक जाएगा। 2 3 4 5 6। एक मोड़ तुम करता है निहुरने घड़ी। कितना हुआ? कई बार? आई इसको देखो, ये देखो, इधर देखो, तुम ही एक गांव के लड़का हो और सब नहीं। इसमें क्या पैखाना लगा? इसको देखो पहले, ये क्या लगा हुआ है इसमें? की लग लो हो? ऐसे स्कूल आता है? तुम सही में देखो, बताओ ये क्या लगा हुआ है? मसाला वाला है रे? कि तो तेल वाला डिब्बा में इसको रखते हो? तो अब इसको बनाना है, इसमें कितना घटाए कि अंतरफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो घटाओ, घटाने के लिए बच्ची अगर रहेगा कि कितना घटाएं या कितना जोड़ें, तो उसको पहले नंबर हम वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं इसमें जोड़ने के लिए बताएंगे कितना जोड़ें और कितना घटाएं। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है इसे स्पष्ट रूप से लिखेंगे। 9 8 9 7 और 2 2। इसे ऐसे दोनों तरफ से घेरा लगाएंगे और उसके बाद क्या करें? अंडरलाइन करें जोड़ा लगा लगा करके। तो कितना बचता है? एक संख्या बचता है। अब सिर्फ 8 में हम वर्गमूल देंगे। इसके पहले जो बताए थे तो लास्ट में भी बचा था जोड़ा, 2 अंक इकाई दहाई, लेकिन यह सिर्फ 8 है। तो कौन संख्या हम उसी संख्या से गुना करें जो जोगफल इतना आ जाए या उससे कम आ जाए। 1 से शुरू करो। 1 गुने 1 बराबर 1। 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 2 बराबर 4। 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुने 3 बराबर 9। अधिक हो जाता है, हो जाता है ना अधिक। तो कितना करेंगे? 2 गुना 2 और 2 दूना 4। इसको ऐसे करके 2 2 जुट जाता है इधर वाला, तो 4 लिख दिए, और इधर घट जाता है तो 4 लिख दिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद बच्ची, उसके बाद इसके एक संख्या बचे या 2 संख्या, जितना वर्गमूल निकालेंगे उसके बाद जब भी उतारेंगे तो जो अंडरलाइन किया हुआ, तुम करो अंडरलाइन या नहीं करो, हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं कि हो सके गलतियां हो जाए। तो 9 और 7 लिख दिए तो 997 हो गया। और इधर कितना है? 4 है। यदि एक बार लगाते हैं इससे करो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 28, 4 एकठी 32, 4 नमा 36। 9 बार लगा करके देखो तो 9 नमा 81 और 9 चौक 36 और 8 तो लगता है 9 बार लग जाएगा हो। देखो लगाते हैं। 9 नमा 81 और 9 चौक 36 और 36 कितना बचा था? 8 8 छो 14, तो कितना हो गया? 44। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको तो नानी का संभाव, हल्ला नहीं करना,
7 में से गया 6, 9 में से 4 गया 5, कट गया 9 9 18 और 4 1 5, बन तो गया 56 बचा। अब एक और बचा है अंडरलाइन वाला रेकरिंग, तो 22 अब हो गया 5622 या 5622। 5622 सही है कि 5622 सही है? दोनों सही है। तो अब कितना बार लगाएं? इकाई और इधर से देखो, 5 5 25 5 30 5 7 35 5 40 5 45। ये लगता है कि 9 बार इसको भी लगा करके देखो। हाँ, 9 नंबर 81 और 9 8 72, 72 और 81 72 81 सॉरी बबू 72 और 8 80 80 के 0 और 9 बचे 45 और 8 लग गया ने हो सही है। देखो तो 9 बार लगाते हैं तो कितना आ गया सही है, हो गुना किया हुआ 5301। अब क्या करेंगे? 2 में से गया 1, यहाँ बचा 2, 6 में से 3 गया 3, कट गया 9 9 18 और 8 1 9 और 5 कितना हो गया? 500। उससे दुगना है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 2 दूना 4 1 5। अब बच गया 332। अब संख्या बच रहा है, अब बचता तब ने यहाँ उतारते, तो ये रह गया शेष। शेष के मतलब और निकाल रहे हैं क्या चीज? वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं, लिखे हैं तो ऊपर में है ये नहीं। जब तक वर्गमूल निकालेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। वर्गमूल अगर पूरा पूरी कट जाता है, निकल जाता है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग है, और नहीं निकलता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह जो बच रहा है, इस संख्या जो 321 है इसमें से घटा देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको घटाओ, 8 9 7 2 2 में कितना घटाएंगे? 321 बराबर कितना आया? 2 में से 1 गया, फिर 2 में से 2 गया, फिर 7 में से 3 गया, और फिर 9 में से और 8। इतना बचा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 89,401। यह पूर्ण वर्ग संख्या। कहाँ जाना चाहिए सब बच्चा? वर्ग संख्या। अब इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि क्या जोड़े जो यह पूर्ण वर्ग से बन गया, जो प्रश्न दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग बना लिए। अब कितना जोड़ेंगे जो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कितना? 321 जोड़ेंगे। इसमें 321 जोड़ देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। इसको यह फालतू है, यह अधिक है, इसको घटा दिए तब बन गया पूर्ण वर्ग संख्या। इसको जोड़ने के लिए थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा। बड़ी ज्यादा थी हो रही है। अब अगर इसको देखो कि कम से कम हम कितना बार लगा सकते हैं? 1 बार। और 1 बार लगाने के लिए हमें आना चाहिए कितना? छोड़ो हो अगला में, अगर इसमें बनाएंगे तो फिर अटेगा नहीं, वो अलग हुआ। तुम बात सोच रहा है कि 321 जोड़ देंगे तो भी बन जाएगा, और 300 घटा देंगे 321 तो नहीं। जोड़ने के लिए सिर्फ घटाने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं। समझी बच्ची? बस वर्गमूल निकालने के लिए अगर आता है तो वर्गमूल निकाल देंगे, और पूरा जो शेष बच गया लास्ट में वह संख्या घटा देंगे। घटा करके जो अंतरफल आएगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। हालांकि जो मैं बता रही हूं यह कह नहीं रहा है तुम्हारा प्रश्न बहुत हल्का है न? तो आप लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो ध्यान दे रहे हैं उनको भी, और जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं सीखने का कोशिश कर रहे हैं उन्हें तो ढेर सारा आशीर्वाद, और जो सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनका तो है ही। जय हिंद, जय भारत।